कंचन की कहानी में आज एक शरारती बच्चा की कहानी लेकर आया हूँ। मैं तरुण कुमार कंचन। शरारती बच्चा। 7-8 साल के सोनू की शरारत से पूरा मोहल्ला परेशान रहता है। सोनू सबके नाक में दम कर रखा है। कभी जूली आंटी की मुन्नी चाची से लड़ाई करवा दे तो कभी पंडित जी की पोथी गायब कर दे, कभी दूध वाले भैया की साइकिल की हवा निकाल दे, जब मौका मिले पड़ोसी के घर की घंटी बजा दे। पकड़े जाने पर खूब डांट पड़ती थी। कभी कभी 2-4 तड़ाके भी गाल को लाल कर दिया करता था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता। सुबह उठने के साथ वही काम शुरू हो जाता। कुछ लोग उसके पिता से शिकायत करने घर चले जाते थे। उसके पास शिकायतें बढ़ने लगी। घर पर सोनू को अपने पिता से डांट मिलने लगी। अब उसने एक नया तरकीब सोचा। जब उसके पिता शाम में काम धाम के बाद घर पहुंचते हैं तो सोनू उनसे पड़ोसियों या दूसरे लोगों की शिकायत करता है, शुरू कर देता है। कभी कहता है फलाने अंकल ने डांटा, कभी कहता है चिल्लाने आंटी ने झाड़ू मारा। इसके बाद सोनू के पापा पड़ोसी से बात करने चले जाते तो पड़ोसी ही उन्हें 10 बातें सुना दे। अब सोनू की शरारतों से वह भी परेशान हो चुके थे। तब उन्होंने सोचा क्यों नहीं सोनू के साथ दिन भर रहा जाए, सोनू की सभी शरारतों में उसका साथ दें। आदत के अनुकूल सुबह से ही सोनू की शरारतें शुरू हो गई। उसने पड़ोसी का अखबार छिपा दिया। जब गुस्से से लाल पड़ोसी बाहर आया तो उन्हें देखकर सोनू जोर जोर से हंसने लगा। इस बार सोनू के पापा को भी हंसी आ गई। यह देख पड़ोसी का दिमाग गुस्से में तपने लगा। उसने सोनू के साथ साथ उसके पापा को भी 2-4 बातें सुना दी, पर सोनू को क्या, उसके पापा पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम में पड़ोसी ही झल्लाते हुए दरवाजा को पटक कर घर के अंदर चला गया। 1-2 दिन में मोहल्ले में बातें भी शुरू हो गई थी। लड़का क्या कम था जो बाप भी ऐसा करने लगा। सोनू ने दिन भर बहुत बदमाशी की। उसके पापा ने भी पूरा साथ दिया। रात को पापा ने सोनू से कहा, तुमने आज जितनी शरारतें की सब में मैंने तुम्हें साथ दिया है, अब सिर्फ मैं शरारतें करूँगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सोनू को तो यह बात सुनकर और मज़ा आया। अगले दिन सुबह सुबह पापा सोनू को लेकर सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के पास पहुंच गए। सोनू उस बुढ़िया को बहुत परेशान करता था। उसे लगा कि आज पापा भी वैसा ही करेंगे, लेकिन उसके पापा ने कुछ अलग करने लगे। बुढ़िया जैसे ही वहाँ से दूर गई, पापा ने सोनू के साथ मिलकर सब्जियां साफ करके तरीके से रख दिए। बुढ़िया वापस आई तो धो धाकर रखी सब्जियां देखकर वो बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया की आंखें लग गई तो सोनू के पापा ने बुढ़िया की टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जब बुढ़िया की नींद खुली तो चप्पल देख बहुत खुश हुई। कहने लगी, जिसने मेरे लिए इतना किया भगवान उसे हमेशा खुश रखे। सोनू को भी यह सब छिप छिप कर करने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर वह यह नहीं जानता था कि इस बार वह शरारत नहीं बल्कि मदद कर रहा है। शाम में सोनू के पिता ने बुढ़िया से जाकर कहा, माताजी, आप जानना नहीं चाहती कि आज आपकी मदद कौन कर रहा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बेटा, बता दे बेटा, उसे खूब आशीर्वाद दूंगी। तब पापा ने कहा, यह सब सोनू ने किया। उसके बाद पापा ने सोनू को बुलाया। उसे लगा आज भी बुढ़िया उसे झाड़ू से मारेगी। वह भागने लगा। तब बुढ़िया ने उसे पकड़कर गले लगा लिया, साथ में सोनू को बिस्कुट दी। सोनू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने पापा के साथ चुपचाप घर आ गया। पापा ने उससे कहा, सोनू, आज जो तुमने किया क्या तुमको उससे खुशी मिली? सोनू अब भी चुपचाप था, लेकिन सिर हिलाकर हाँ कहा। पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम रोज रोज सबको परेशान करते हो, फिर
सब तुम्हें डांटते हैं, मुझसे शिकायत करते हैं। तुम भी बताते हो कि उसने मारा, इसने डांट पिलाई। आज तुम्हें बहुत प्यार मिला। सोनू को भी बातें समझ में आ गई। किसी को मदद करने से दुगनी खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों को सच्ची शिक्षा उनके माता पिता ही दे सकते हैं। गलत सही का एहसास माता पिता ही कराते हैं। हमें उनकी बातें माननी चाहिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक और कमेंट करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।